गुजरात की कला नगरी वडोदरा में हमेशा से ही कलाकारों को सराहा जाता है। इसी कड़ी में एमएसयू की फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एक विशेष सोलो पेंटिंग एग्जीबिशन बियॉन्ड बैरियर्स का आयोजन किया गया है। कला नगरी वडोदरा का कलाकारों से एक गहरा नाता है। ऐसा नाता जो शायद ही आपने देखा हो। यहाँ के जो कलाकार हैं वो देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम रोशन करते आए हैं और इन्हीं नामों में से एक नाम बहुत स्पेशल है क्योंकि वो है नीरज स्वाति जी। नीरज स्वाति जी स्पेशल चाइल्ड है लेकिन उनकी जो कला है उसका डंका वो विदेश में भी बजा कर आए हैं। यूनेस्को में उनकी दो पेंटिंग्स काफ़ी पसंद की गई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये जो एग्जीबिशन में आप पेंटिंग देख रहे हैं वो काफ़ी कलरफुल है और कुछ पेंटिंग्स ब्लैक एंड वाइट भी हैं और जो उनके रंगों का जादू है वो उनके एग्जीबिशन में उनकी पेंटिंग में और लोगों के दिल में देखते ही बनता है। वडोदरा के एमएसयू यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एक बहुत ही खास एग्जीबिशन लगाया गया है जिसका नाम है बियॉन्ड द बैरियर्स। और ये एग्जीबिशन नीरज स्वाति जी हैं उनकी पेंटिंग्स का है और जो यहाँ पर 30 नवंबर से 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगा। तो आप यहाँ पर आइए और जो स्वाति जी की पेंटिंग्स हैं उन्हें देखिए और उनकी कल्पनाओं की जो उड़ान है उसमें खो जाइए। नीरज जी आपकी कुछ पेंटिंग्स का यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है और सभी को आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आ रही है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है सब आए हैं। आपके पेंटिंग्स में बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं लेकिन वो आपकी लाइफ से रिलेट करती है। तो आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो आपके दिमाग में क्या चलता है? या जो सोचता हूँ तब बनाता हूँ। और आप आगे और किस स्टेज तक जाना चाहते हैं? हर किसी का एक सपना होता है। कॉलेज में आंटी के साथ किरण आंटी है ना, हम सब आएंगे। तो नीरज जी का सपना है कि जो उनकी पेंटिंग्स हैं वो देश ही नहीं विदेश में भी लोग पसंद करें और उनकी जो ख्याति है वो विदेश तक जाए और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। हमारे साथ कुछ फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं जो नीरज जी के साथ पेंटिंग सीखते हैं। तो मैम सबसे पहले आपका नाम? यामिनी। यामिनी जी आप पेंटिंग कब से कर रहे हैं और जो नीरज जी की पेंटिंग है वो आपको कैसे इंस्पायर करती है? मैं एक्चुअली पेंटिंग अपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से कर रही हूँ और नीरज जी की पेंटिंग्स जो है वो जिस हिसाब से अपने जो सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं और हर दिन की जो चीज़ें करते हैं वो है उस हिसाब से जो वो डिस्क्राइब करते हैं पेंटिंग में, उससे मैं इंस्पायर होकर अपने पेंटिंग्स में भी इम्प्रूव करने का ट्राई करती हूँ। तो आपका क्या ड्रीम है आगे करने का? मुझे मेरे आर्ट के लेवल में ही जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। सर आपने बियॉन्ड द बैरियर्स एग्जीबिशन देखा। यहाँ पे जो नीरज स्वाति जी की कल्पना है वो काफ़ी सराहनीय है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही मायने में ये अपने आप में एक अलग प्रयोग हुआ है। बड़ौदा शहर में इस प्रकार से मनोदिव्यांग नीरज स्वाति जी जिन्होंने 20 साल से लगातार वो चित्र निकाल रहे हैं और मुद्रा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स के द्वारा इन बच्चों को जब तालीम दिया जाता है और हम देख रहे हैं कि इतनी अच्छी तरह से उन्होंने अपने मन को उजागर किया है कैनवास पर। और जिस तरह से उन्होंने हर प्रकार के आर्ट का उपयोग करते हुए हर हर प्रकार की चित्रकला जब उन्होंने दिखाई है, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर तक और क्रेयॉन से लेकर ऑयल पेंट तक।
अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं निरल भाई को बहुत मेरे तहे दिल से बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी कहता हूँ, नगरजनों को, कि हमको भी ऐसे प्रदर्शन को आना चाहिए और इनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि इस प्रकार का वातावरण, जो कि ये अपने आप में पहली बार बड़ौदा शहर में एक सोलो प्रदर्शनी हो रही है, तो उसको हमें सबको प्रोत्साहित करना चाहिए। मैम बियॉन्ड द बैरियर्स और ये जो एग्जीबिशन है वो देखने से भी ऐसा लग रहा है कि जो स्वाति जी की सोच है वो बियॉन्ड है। इस एग्जीबिशन और इस पेंटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने सही कहा कि जो मीरल स्वाति जी की जो सोच है, क्योंकि कभी भी कोई भी आर्ट होती है ना, जो कला होती है वो सिखाई नहीं जाती है, ईश्वर का आशीर्वाद हो उसे ही ये कला सहज प्राप्य होती है। और हमारे बड़ौदा के जो मीरल स्वाति जी है, जो बचपन से अपनी अंतस्फुरणा से के तहत वो जो सोच में आता है वो सब्जेक्ट को लेके पेंटिंग करते हैं। और पेंटिंग मतलब पेंटिंग जो होती है, जिसके लिए फाइन आर्ट्स और आर्ट्स के जो स्टूडेंट होते हैं वो सालों की तपस्या करते हैं और उसके बाद वो मॉडर्न आर्ट, और यहाँ पर आप जो आर्ट देख रहे हो ये आर्ट की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उनको सालों के सालों लग जाते हैं। और उसके बाद भी इतना 100% परफेक्शन के साथ ऐसी आर्ट क्रिएट कर सकना, वो भी सबके हिस्से में नहीं होता है। सही मायने में अपने माने तो ये ईश्वर का आशीर्वाद ही है। और जब भी किसी भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ कमी होती है ना, तो ईश्वर द्वारा उसको स्पेशली कुछ और एज ए गिफ्ट दिया जाता है। और साथ ही में कोई भी आर्ट और कला में कोई आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी योगदान होता है, तो गुरुजनों का भी आशीर्वाद होता है। मैं मीरल स्वाति जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपनो गोविंद यो बताए। नीरल जी की जो आपने पेंटिंग्स देखी उनका श्रेय भी उनकी जो मैम है किरण मैम को जाता है, जो कि उनकी प्रेरणा बनी और उन्होंने बताया कि एक मेंटरशिप उन्होंने दी। मैम जो नीरल जी की पेंटिंग है, एग्जीबिशन है, 20 सालों की उनकी मेहनत है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पे मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि उसका जो फोकस है वो बहुत अच्छा है एंड वो रीस्टार्ट में बिलीव करता है, क्योंकि उसका जो न्यूरो डाइवर्जेंट उसको जो तकलीफ़ है, या ऐसा बोल सकते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो उसको बहुत हेल्प कर रही है ये फील्ड में, क्योंकि उसका फोकस बहुत ही अच्छा है और जो बोलना चाहता है वो सारे शब्द जो है वो अपने पेंटिंग में डालता है। तो ये उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है और ये मेरे लिए एक लेसन है। मैं उससे सीखती हूँ कि बोले बगैर अगर शब्द को पेंटिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे किया जाता है, वो मैं उससे सीखती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छे से सिखाता है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। मैम यहाँ पर 3 तारीख को भी एक बहुत बड़ा एक कैंप लगने वाला है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये जो एग्जीबिशन है उसका मेन पर्पस एक ही है कि हम किसी कैटेगरी को अलग तरीके से ना देखें, ऑल आर इक्वल। और इसी बात पे ये एक हमने टॉक रखा है 3rd वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के ऊपर, जिसमें सुमित सर है जो साइकोलॉजिस्ट है एंड हिप्नोथेरापिस्ट है। मेरी एक स्टूडेंट है अनेरी, जो कि अब साइकेट्रिस्ट बन चुकी है, वो आएगी, जो मेरे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है ना। एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है जिसका नाम है निसर्ग, और मैं एज एन आर्ट मेंटोर एंड जयेश कंसार एज एन आर्ट मेंटोर आएंगे। और हम लोग स्कूल चिल्ड्रन के ऊपर ही बात करेंगे, उनकी मेंटल हेल्थ एंड उनके ऊपर, एंड पेरेंट्स को एक डायरेक्शन देना चाहेंगे। तो ये ऐसा है कि जो न्यूरो डाइवर्जेंट स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये लेसन है कि कोई भी एक फील्ड को आप आराम से धीरे धीरे करते हो तो दे कैन क्रिएट मैजिक। और निरल ने आज मैजिक कर दिया, यूनेस्को से अवार्ड लेके आया है, इंटरनेशनल कितने अवार्ड्स लेके आया है, और उसके एग्जीबिशन के आउट ऑफ इंडिया वेट हो रहा है कि कब हमें डेट दे रहे हैं। बियॉन्ड द बैरियर जो आपने इतनी खूबसूरत पेंटिंग देखी, रंगों से भरी एक दुनिया थी,
और अगर आप भी पेंटिंग के शौकीन हैं और कला को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट ज़रूर आए। और ये जो एग्जीबिशन है वो 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलने वाला है और आप कभी भी यहाँ पर आके इस एग्जीबिशन में विजिट कर सकते हैं। तो ज़रूर आए इस एग्जीबिशन में और जो नीरज जी की प्रतिभा है उसे प्रमोट करें।